नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। आज फिर से हम एक नई स्किल डेवलपमेंट के टेंडर के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने एक नया टेंडर पब्लिश किया है। जो टेंडर इंग्लिश एम्प्लॉयबिलिटी के लिए है। हम आपको बता दें, आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है कि ये टेंडर स्पेशली 5000 ट्रेनीज़ के लिए है, जो फाइनल ईयर के ग्रेजुएट के स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो उन 5000 ट्रेनी को ही गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको इंग्लिश की ट्रेनिंग देनी है, जिसका कोर्स करिकुलम HPKVN ने डिज़ाइन किया है। ठीक है दोस्तों, आप सबको बता दें कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस प्रपोजल की जो फीस रहेगी वो 5000 रहेगी और इसके प्रपोजल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई EMD की डिमांड हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने नहीं की है। इस प्रोजेक्ट की जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी है। 20 जनवरी तक आपको सारा प्रपोजल हार्ड कॉपी में 5000 के DD के साथ हिमाचल प्रदेश कौशल विकास मिशन को सबमिट करना होगा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, 31 दिसंबर को ये RFP पब्लिश हुआ था। अभी 13 तारीख को इसकी प्री बिड मीटिंग शिमला में प्लान की गई है, जो कि कल होनी है। और जो प्रपोजल की सबमिशन की लास्ट डेट है अभी तक के लिए 20 जनवरी रखी है। अगर कोई इसकी डेट को एक्सटेंड किया जाता है तो उसके बारे में भी हम आपको अपनी वेबसाइट और फेसबुक के थ्रू अपडेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, बैकग्राउंड अगर इस प्रोजेक्ट का समझे तो अगर हम बात करें तो इंग्लिश एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप का एक 5000 नंबर का एक टारगेट है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में किया जाना है। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो QP डिज़ाइन की गई है वो बेसिकली 3 पार्ट को मिलाकर बनाई गई है। यूज बेसिक इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसका QP कोड 60 आवर का ये होगा। जेनेरिक स्किल्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी ये 75 आवर और प्लान फॉर बेसिक एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी ये 20 आवर्स। ये तीनों को मिलाकर एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो आपको फाइनल ईयर के ग्रेजुएट स्टूडेंट को कराना है। इसकी सारी असेसमेंट जो है वो मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योर सेक्टर स्किल काउंसिल करेगा। और ट्रेनिंग पार्टनर्स के जो टारगेट्स हैं वो टारगेट को 5 जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपकी स्क्रीन पर आपको जोन 1 दिखाई दे रहा है, जिसमें 900 नंबर है शिमला का, और इसी प्रकार से जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दिया गया है। किस प्रकार से 5000 नंबर को किया गया है, किन किन कॉलेजेस में कितना कितना नंबर है, ये भी आपको एक क्लास लिस्ट में दिखाई देगा। वो लिस्ट भी हम इस वीडियो में अटैच कर देंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसका जो पेमेंट होगा उसका माइलस्टोन क्या है। पेमेंट में माइलस्टोन बड़ा आसान सा माइलस्टोन है, इसके अंदर कोई प्लेसमेंट को कंसिडर नहीं किया गया है। तो फर्स्ट रेंज आपको ट्रेनिंग कमेंसमेंट में और 40% स्टूडेंट सर्टिफाइड के बाद और 30% आपको फाइनल था, जो कि प्लेसमेंट इसमें नहीं है, तो वो आपको प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट सबमिशन के साथ दी जाएंगी। पेमेंट एज पर मिनिस्ट्री के कॉमन नॉर्म्स के अनुसार होगी, वही जो पेमेंट के कॉमन नॉर्म्स है। अब बात करते हैं हम एक ट्रेनिंग पार्टनर का एलिजिबिलिटी अपनी वो कैसे चेक करेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, तो एक ट्रेनिंग पार्टनर को प्री क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले उसने पिछले 5 साल के अंदर कोई भी NSQF की ट्रेनिंग करवाई होनी चाहिए। आपको पता होगा स्किल इंडिया के जितने भी कोर्सेज हैं उन हर कोर्सेज के अंदर 40 आवर्स का एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेनिंग रहा है, तो वो कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग में NSQF की ट्रेनिंग के साथ 40 आवर्स की ट्रेनिंग करने का एक्सपीरियंस रहा हो। सेकंड पॉइंट, एटलीस्ट देखिए 45 आवर्स एज स्पेसिफाइड इन द टेक्निकल एविडेंस के अंदर बोला गया है। सेकंड पॉइंट आता है कि एवरेज टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ होना चाहिए पिछले 5 साल का। देखिए दोस्तों, पिछले 5 साल का 1 करोड़ रुपए टर्नओवर होना चाहिए और वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बेसिक ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए। 3 मेन कंडीशंस जो है वो आपको दी गई है कि 3 केस के कास में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ये तो था कि प्राइमरी आपका प्री क्वालिफिकेशन, उसमें टेक्निकल में 50 मार्क्स का एक टेबल दिया गया है। इस 50 मार्क्स में पहले 10 मार्क्स हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के कोई भी प्रोजेक्ट्स अगर आपने पिछले 5 साल में किया है जो मिनिमम 60 आवर्स का है या 2 वीक का है, और उसके अगर 100 से प्लस ट्रेनी आपने पढ़ाए हैं, तो अगर 1 से 2 प्रोजेक्ट किए हैं तो 4 मार्क्स, 3 से 4 में 6 और 5 से अधिक पर 8 मार्क मिलेंगे पूरे। और 8 मार्क के बाद अगर मान लीजिए आपने 6 किए हैं तो वो 9 हो जाएंगे और 7 किए हैं तो 10 हो जाएंगे। उसके बाद पूरे 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे।
सेकेंड पॉइंट में अगर आपने कोई ट्रेनिंग इम्पार्ट की है जो 45 आवर्स की है या 1 वीक की है, या स्टैंड अलोन प्रोग्राम है जो 20 आवर्स का है, 3 दिन का एंटरप्रेन्योरशिप का। फर्स्ट पॉइंट इंग्लिश स्पोकन के लिए था, सेकंड पॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए था। तो एंटरप्रेन्योरशिप की तो सिर्फ 20 आवर्स का ट्रेनिंग लिया है आपने जो डेडिकेटेड है। जैसे अगर निस्बर्ड का प्रोग्राम किया है, एंटरप्रेन्योरशिप का आपने करवाया है, तो निस्बर्ड वाले भी सारे लोग इसके अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इंग्लिश स्पीकिंग का था, दूसरा आपका एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेनिंग का रहा। थर्ड पॉइंट आ जाता है जो नॉर्मल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपने किए हैं और जो एक्सपीरियंस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ जो आपने पिछले 5 साल के अंदर किया है, जो मिनिमम ड्यूरेशन 45 आवर्स की है, वो भी प्रोजेक्ट वाइज आपको नंबर काउंट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इवेल्युएशन ऑफ क्वालिफिकेशन है कीप एक्सपर्ट, क्या एक टेबल दी गई है। अगर वो कीप एक्सपर्ट के सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, मास्टर ट्रेनर, टीओटी ट्रेनर, उन सबके सीवी, और अगर आप सारी चीज़ डिटेल सबमिट करते हैं तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा किसी भी मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर कोई भी स्कीम में अगर आपने काम किया है पिछले 5 साल में और कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे आपने पढ़ाए हैं, तो वो 5 पॉइंट हो जाएगा। तो दोस्तों 5 पॉइंट हो गए हैं ये। ठीक है, पहला इंग्लिश स्पीकिंग का था, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप का था, तीसरा आपका जो है वो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ तीनों का कंबाइंड कोर्स था, चौथा आपका सीवी है की एक्सपर्ट के, और की एक्सपर्ट की डिटेल भी आपको दी गई है इस आरएफपी के अंदर। फिफ्थ के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर किया गया काम। 5 नंबर का टेक्निकल प्रेजेंटेशन है दोस्तों, ये आपको 10 स्लाइड्स में स्ट्रेटेजी फॉर मोबिलाइजेशन कुछ प्लान्स इन्होंने दिया गया है, वो आपको बताना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैं एक की एक्सपर्ट की लिस्ट भी आपको दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ऊपर। आप 7th पॉइंट देखेंगे की एंड नॉन की पर्सन, वहाँ पर जो बताया गया था प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका क्या रिज्यूम है, आपको मेंशन किया गया है। तो इनका रिज्यूम और इनकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट और एक्सपीरियंस लेटर आप सबमिट करेंगे। मास्टर ट्रेनर का, डोमेन ट्रेनर का, कॉलेज कोऑर्डिनेटर और नोडल ऑफिसर का, और उसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर और सपोर्टिंग स्टाफ। ठीक है दोस्तों, तो ये था वो की स्टाफ का डॉक्यूमेंट के जो मार्क्स दिए गए थे, उन मार्क्स को कवर करेगा। यानी कि आपको जो 10 मार्क्स है वो यहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पर मिलेंगे। अब आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर टेक्निकल प्रपोजल के अंदर ये कुछ टेक फॉर्म कुछ दिए गए हैं, कुछ आपको सेल्फ तैयार करने हैं जो आपको सबमिट करने हैं। टेक 1 में आपको दिया गया है, टेक 2 आपको कुछ नहीं दिया गया, उसमें सिर्फ अपने लीगल स्टेटस बताएंगे कि आप कंपनी है, सोसाइटी है, पैन कार्ड लगाएंगे, जीएसटी नंबर और अदर एफिलिएशन डॉक्यूमेंट आप अपने यहाँ पर लगा सकते हो। फॉर्म 3 दिया गया है जो एफिडेविट की ब्लैक लिस्ट के लिए, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि अभी आपको फॉर्म टेक 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टेक 1 आपको दिया गया है, टेक 2 कोई नहीं दिया गया है, टेक 3 आपको दिया गया है। टेक 3 आपको 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर ब्लैक लिस्ट के लिए दिया गया है। उसके बाद आता है टेक 4, पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए एज सच कोई भी फॉर्मेट नहीं दिया गया है, तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए कोई भी फॉर्मेट जो है वो यूज कर सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी के केस में आप किसी एक पर्सन को ऑथोराइज पर्सन बना देते हैं, उसी को पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। तो उसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, आपके पास जो भी फॉर्मेट आपको अवेलेबल होता है आप उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हैं। टेक 5 में भी कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है। टेक 5 का जो भी डॉक्यूमेंट प्री क्वालिफिकेशंस के अंदर 3 मेन चीज़ें थी, एक तो आपका 1 करोड़ का टर्नओवर पिछले 5 साल में, एक आप ब्लैकलिस्ट नहीं है उसका एक डिक्लेरेशन, और एक आपने जो प्रीवियस जो है आपका इंग्लिश एम्प्लॉयबिलिटी के प्रोजेक्ट के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस, तो ये चीज़ आपको उसके साथ सबमिट करनी है। टेक 6 का भी फॉर्मेट नहीं दिया गया है, जो भी एक जो लिस्ट दी गई है आपकी मार्किंग की, टेक्निकल मार्किंग की, जो टेक्निकल इवैल्यूएशन 50 मार्क्स का दिया गया है, जिसमें आपको इंग्लिश स्पीकिंग का, पुराने प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस आपको दिखाना है, MIS पोर्टल के थ्रू, वर्क ऑर्डर के थ्रू या वर्क क्लोजर ऑर्डर लगाने हैं, वो सारे आपके टेक 6 में इंक्लूड होंगे। टेक 6 के लिए आप सेल्फ डिक्लेरेशन एक दे सकते हो जिसमें आप इंडेक्सिंग कर सकते हो कि टेक 6 में आप प्री क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशंस के जो टेक्निकल इवैल्यूएशन के क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को पास करते हुए कितने नंबर आप सेल्फ इवैल्यूएट कर भी लगा सकते हैं। टेक 7 दिया हुआ है, बिल्डर का स्किलिंग एक्सपीरियंस के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है, जिस फॉर्मेट में आप प्रोजेक्ट का नाम बताओगे, कब से कब किया,
क्लाइंट का नेम, क्या स्टेट था, टोटल कितना टारगेट मिला, एनएसक्यू ऑफ अलाइन था या नॉन एनएसक्यू ऑफ अलाइन था। पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट जो नॉन CSR के होते थे वो एनएसक्यू ऑफ अलाइन नहीं था, तो इसलिए कितना एनरोल हुआ, कितना ट्रेनिंग और कितना आपने सर्टिफाइड किया, तो इस टैक्स 7 के अंदर पूरी डिटेल करेंगे। अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी कोई फॉर्मेट आपको दिया नहीं गया है, लेकिन जो की एक्सपर्ट वाला फॉर्मेट था वो आपको दिया गया, 8 पॉइंट दिया गया है जिसके अंदर आपको डिटेल डालनी होगी रिज्यूम के अंदर। इसी रिज्यूम के अंदर आप अपने सारे की एक्सपर्ट्स के डॉक्यूमेंट से जो है वो रिज्यूम बनाओगे और सारी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके 1 से टेक 9 सारे डॉक्यूमेंट की एक हार्ड कॉपी आप निकालोगे। हार्ड कॉपी निकालकर 5000 का DD हरियाणा जो हिमाचल कौशल विकास निगम के नाम से मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से बनाओगे और उसको हार्ड कॉपी में शिमला आपको 20 तारीख को 4 बजे से पहले आपको पहुंचाना है। अगर किसी की भी हार्ड कॉपी लेट पहुंचती है तो उसको प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए कि शाम 4 बजे तक आप उस प्रपोजल को भेज दें। धन्यवाद दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट के साथ बने रहने के लिए।